Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare। रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं शादाब, आपके साथ प्रोग्राम है आत्मदर्शन। और आज फिर हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ढेर सारी चर्चा करने के लिए मौजूद हैं राग लेखा दासी, चरण आश्रित गौड़ीय वेदांत आचार्य श्री श्री मद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज। और आज हम बात करने वाले हैं अम्बरीश महाराज जी की कथा के बारे में। तो सबसे पहले राग लेखा जी आपसे जानना चाहेंगे कि अम्बरीश महाराज थे कौन? अम्बरीश महाराज जी की कथा श्रीमद् भागवतम के 9th कैंटोर के 4th चैप्टर में 9वें स्कंद के 4th अध्याय में आती है, जिसका वर्णन आता है। अम्बरीश महाराज जी जो थे एक मनुपुत्र थे, नाभाग। नाभाग जी के पुत्र थे नाभाग, तो नाभाग जी के पुत्र थे अम्बरीश महाराज। तो बहुत बड़े राजा थे ये, पूरे 7 द्वीप के राजा, मतलब 7 जो कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं, द्वीप, जैसे चारों तरफ समुद्र है, बीच में द्वीप है ना। तो 7 द्वीपों के राजा थे अकेले। बहुत संपत्ति थी इनके पास, बहुत ऐश्वर्य था, किंतु ये भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो इन्होंने अपनी जितनी 11 इंद्रियां थी, मतलब 11 जो हमारी इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 1 मन। तो 5 कर्म इंद्रियां हैं हस्त, पाद, हस्त, वाणी, उदर, उपस्थ। और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं चक्षु, कर्ण, नासिका और जीवा और त्वचा और 1 मन। तो इन 11 के 11 को भगवान की सेवा में कैसे लगाया, एक बड़ी सुंदर भाव रहा है उनका। तो एक बार इन्होंने निश्चय किया कि मैं 1 साल तक अपनी पत्नी के साथ जाके मधुबन में निवास करूंगा और वहीं पर मैं एकादशी व्रत करूंगा और व्रत करके मैं द्वादशी को पारण करूंगा। तो एकादशी उपवास करते थे निर्जल रह के, मतलब कोई भी जल नहीं लेंगे, नींबू पानी कुछ भी नहीं लेंगे, निर्जला रहेंगे। और ये इन्होंने अपने क्या किया कि जैसे अपने हाथ को इन्होंने भगवान की सेवा में लगाया, तो हाथ से क्या करते थे कि भगवान के मंदिर का मार्जन करते थे, सफाई करते थे। और पैर से क्या करते थे, भगवान के धाम में जाते थे, वहाँ पे रहकर चलकर और उनकी परिक्रमा करके। और वाणी से भगवान का कीर्तन गुणानुवर्णन करते रहते थे। और उनका जो नेत्रों से भगवान के दर्शन करते थे, कानों से उनका कीर्तन सुनते थे, और नासिका से उनकी जो तुलसी और जो उनके फूल हैं उसकी सुगंध लेते थे, और जीवा से उनके प्रसाद के सेवन करते थे, और त्वचा से भगवान के भक्तों को आलिंगन करते थे। और उदर उपस्थ जो है तो वो इसलिए है कि अगर हम मलमूत्र त्याग देंगे तो भगवान के भजन के लिए फ्रेश हो जाएंगे। तो इसलिए ये हम, और मन उन्होंने सदैव मन वो भगवान के चिंतन में लगे रहते थे। तो ऐसे 11 की 11 इंद्रियां भगवान की सेवा में लगा देते थे। तो एक बार दुर्वासा ऋषि इनके उसमें आए राज्य में, और जहाँ ये मधुबन में थे। और दुर्वासा ऋषि आकर कहने लगे कि राजन, मैं आपका आतिथ्य स्वीकार करूंगा और मैं आपके यहाँ प्रसाद पाऊंगा। मैं पहले थोड़ा जमुना जी में स्नान कराता हूँ, क्योंकि जमुना जी पास ही है मधुबन के पास। तो दुर्वासा ऋषि स्नान करने चले गए, और इधर जो ये अम्बरीश महाराज जी थे, इन्होंने एकादशी करी हुई थी निर्जला। और जब निर्जला एकादशी होती है तो अगले दिन कुछ जल लेके या चरणामृत लेके उसको ब्रेक करना होता है, उसको कहते हैं पारण, उसके लिए टर्म है पारण। तो अब अम्बरीश महाराज जी ने देखा कि केवल कुछ घड़ी रह गई हैं, अगर मैं पारण नहीं करूंगा तो मेरा एकादशी का सब व्यर्थ हो जाएगा, उसका फल नहीं मिलेगा। तो उन्होंने एकादशी का पारण अपने सब ब्राह्मणों को, राज्य के ब्राह्मणों को बुलाया, उनसे सलाह की कि मैं क्या करूं, मैं अगर अतिथि सेवा करे बिना मैं ग्रहण कर लेता हूँ, कुछ भी पारण कर लेता हूँ, तो मेरा आतिथ्य सत्कार नहीं माना जाएगा, और यदि मैं एकादशी का ये पारण नहीं करता तो एकादशी नष्ट हो जाएगी। तो फिर मैं क्या करूँ जिससे मेरा दोनों चीज ठीक रहे। तब ब्राह्मणों ने उनको सलाह दी कि राजन, आप थोड़ा सा जल ले लेंगे, अगर यदि 1 बूंद भी, तो वो जल जो है ना भोजन में है ना वैसे, तो आपका अतिथि सत्कार भी हो जाएगा और आपका एकादशी का वो भी ब्रेक हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने 1 बूंद जल ग्रहण कर लिया। तो दुर्वासा ऋषि तो योगी हैं,
तो उन्होंने अपने योग बल से जान लिया कि राजा अम्बरीश ने तो जल ग्रहण कर लिया है, तो बड़े क्रोधित हो गए जी। और उन्होंने अपना बड़े क्रोध में आकर फड़फड़ाते हुए वो राजा अम्बरीश के पास आए। जी, और जानेंगे आपसे थोड़ी सी देर में और भी इस चर्चा की आगे की कहानी, लेकिन यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर प्रोग्राम आत्मदर्शन। मैं हूँ शादाब आपके साथ। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम मधुरा
रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं शादाब आपके साथ। मेरे साथ मौजूद है राग लेखा दासी जी और आज हम बात कर रहे हैं अम्बरीश महाराज जी के बारे में और प्रोग्राम है आत्मदर्शन। राग लेखा जी, आपसे जानना चाहेंगे अम्बरीश महाराज जी के बारे में। आप हमें बात बता रही हैं कि उनके राज्य में दुर्वासा ऋषि जो थे वो भी पधारे अतिथि सत्कार के लिए और उनका एकादशी का व्रत भी था जिसको उनको वो भी पूर्ण करना था अम्बरीश महाराज जी को। लेकिन दुविधा आ गई कि वो अतिथि का सत्कार करें या फिर अपना व्रत देखें। आगे के बारे में आप हमें क्या बताने वाली हैं? दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधित होकर आए और उन्होंने अपनी जटाओं से एक केश निकाला, एक जटा निकाली और उसको मंत्र फूंक के जोर से देके मारा और मारने से एक वहां पे एक राक्षसी प्रकट हुई, कृत्या राक्षसी। तो कृत्या राक्षसी की बड़ी लाल लाल अंगारे जैसी आंखें थी और वो हाथ में एक तलवार लेकर आई और वो आकर राजा अम्बरीश को मार देना चाहती थी। तो इतना क्रोध था दुर्वासा ऋषि का। तो अब उन्होंने जैसे वो आगे बढ़ी तलवार लेके और उनका गला काट देना चाहती थी, तुरंत भगवान के सुदर्शन चक्र आए और सुदर्शन चक्र ने आके कृत्या राक्षसी का गला काट दिया और वो उसका वध कर दिया और वो मर गई। और अब जो सुदर्शन चक्र था जिसके बिल्कुल 1000 दांत है, 1000 दांत है और बड़ा बड़ा ज्वलनशील, मतलब उसकी बड़ी ताप है, आग है, क्योंकि वो सूर्य के समान है। तो जब वो जो सुदर्शन चक्र था अब वो दुर्वासा ऋषि के पीछे चला। तो कहते हैं ना, किसी का यदि हम अनिष्ट करेंगे, अमंगल सोचेंगे तो सबसे पहले हमारा ही अनिष्ट होगा। तो किसी के बारे में हमें जगत में रहकर भी कभी किसी का अमंगल अनिष्ट नहीं सोचना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए अरे इसके ऊपर ये विपत्ति आ जाए या मैं इसके ऊपर कोई जादू टोना या कुछ ऐसे करा दूं तो हो, लेकिन किंतु वही उसका कारण हो जाएगा अनिष्ट का। तो अब वो जो सुदर्शन चक्र था दुर्वासा ऋषि के पीछे चला, भागा और दुर्वासा ऋषि सोचने लगे एक पर्वत की गुफा में जाके छुप गए कि मैं छुप जाऊंगा तो ये भारी रह जाएगा। लेकिन वो तो भीतर, वो तो भगवान के सुदर्शन चक्र है, उनके अंदर तो स्पेशल पावर्स है, डिवाइन पावर्स है, तो वो तो कहीं भी जा सकते हैं। तो वो अंदर गुफा में भी आ गए और वो जैसे वो आ रहे थे पीछे पीछे, उनका इतना ताप लग रहा था कि दुर्वासा ऋषि का सारा शरीर जल रहा था। तो जलन के मारे वो एकदम मतलब वो हो रहे थे, अपसेट हो रहे थे। तो अब उन्होंने वो स्वर्गलोक में गए, तो स्वर्गलोक में भी सुदर्शन चक्र आ गए। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी के पास गए, बोले ब्रह्मा जी को बोले कि अरे पितामह आप मेरी रक्षा करिए, मेरे पीछे तो चक्र आ गया है, मैं कैसे, आप मुझे कोई उपाय बताइए। तो पितामह ने कहा कि प्रभु का है तो प्रभु की लीला है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, प्रभु के चक्र हैं, उनका अस्त्र शस्त्र है, उनका लीला विधान है, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। तो शिव जी के पास गए तो शिव जी ने बोला कि मैं भी आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता क्योंकि ये तो प्रभु का अस्त्र शस्त्र है और आपने प्रभु के भक्तों के प्रति अपराध किया है, तो मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। तो अब वो बैकुंठ में गए नारायण जी के पास। तो नारायण जी ने कहा कि दुर्वासा ऋषि का स्वागत किया। फिर दुर्वासा ऋषि के उनके चरणों में पड़ गए, कहने लगे प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरे पीछे तो इतना ताप आ रहा है कि मेरा असहनीय ताप है, आप कृपा करके मुझे वो कीजिए, तो मुझे इसको पीछे लौटा दीजिए और आप मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। तो श्री नारायण जी ने कहा कि अरे दुर्वासा ऋषि क्या आप जानते नहीं है, हे ब्राह्मण आप जानते नहीं है, हम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इव दुज साधु भीर ग्रस्त हृदयो भक्त जनप्रिय। हे दुर्वासा ऋषि क्या आप जानते नहीं है कि मैं तो अपने भक्तों के पराधीन हूँ, मेरा भक्त जैसा चाहता है मैं वो अपना हृदय मुझे दे देते हैं और मैं उनके द्वारा खरीद लिया जाता हूँ, तो मैं अपनी स्वतंत्र इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकता। तो मेरे जो सरल सरल भक्त होते हैं मैं उन्हीं के द्वारा बिक जाता हूँ, तो जैसा वो चाहते हैं वैसा ही होगा। तो आपने मेरे भक्त के चरणों में अपराध किया है, तो आप यदि उनसे जब तक क्षमा नहीं मांगेंगे मैं आपके कोई भी सहायता नहीं कर सकता। तो भगवान के लिए कहा जाता है ना, तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मम वैष्णव परान, कि बताया जाता है कि जो वैष्णव का हृदय है वो गोविंद के विश्राम स्थली है, मतलब गोविंद वहां पे आके निवास करते हैं। और गोविंद कहते हैं कि जो वैष्णव है वो मेरे प्राण है। तो कहा जाता है कि जैसे दो उदाहरण दिए जाते हैं, जैसे कोई बड़ी सती नारी है जी, तो उसका अपने सदपति की बड़ी सेवा करती है, उसकी हर बात मानती है, तो
ऐसे ही भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों की भक्ति के द्वारा खरीद लिया जाता हूँ। तो जैसा वो चाहते हैं मैं वैसा ही करता हूँ। और फिर एक उदाहरण देते हैं, जैसे गर्भस्थ शिशु है तो गर्भस्थ शिशु माँ जो भी खाएगी उस शिशु को मिल जाएगा। तो भगवान कहते हैं मैं साधु के गर्भ में उसके पेट में जाके निवास करता हूँ, जो वो खाएगा मुझे मिल जाएगा। तो इसलिए मैं उनके द्वारा खरीद लिया हूँ। हे दुर्वासा ऋषि, आप मुझे क्षमा करें, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। आप जाके मेरे भक्त से ही क्षमा मांगेंगे जब तक आपका निवारण नहीं हो सकता। तो अब दुर्वासा ऋषि तो भगे भगे अम्बरीश महाराज के पास आए और अम्बरीश महाराज के आके चरणों में गिर गए। अम्बरीश महाराज तो लज्जित हो गए, कहने लगे हे ब्राह्मण, आप तो आपका जो स्तर इतना श्रेष्ठ है, आप मुझसे क्यों ऐसे करें। और तो बोले आप अम्बरीश महाराज, हे राजन, आप मुझे कृपा करके सुदर्शन चक्र से रक्षा कीजिए, मैं तो जलन के मारे मेरा बुरा हाल हो गया। उन्होंने अम्बरीश महाराज जी ने सुदर्शन चक्र को हाथ जोड़ के प्रार्थना की, हे सुदर्शन चक्र, यदि मैंने कोई जीवन में जब तप तपस्या भगवान की आराधना की है तो आप शांत हो जाइए और दुर्वासा ऋषि के पीछे आना छोड़ दीजिए। तो सुदर्शन चक्र लौट गए और दुर्वासा ऋषि ने बड़े प्रसन्न हो गए। और जब से दुर्वासा ऋषि गए थे और जब तक आए तब तक 1 वर्ष बीत चुका था और अम्बरीश महाराज सिर्फ केवल जल पी के रह रहे थे और उन्होंने भोजन भी नहीं किया था। तो उन्होंने फिर दुर्वासा ऋषि को पहले प्रसाद पवाया, भोजन कराया, फिर स्वयं दुर्वासा ऋषि ने कहा आप भी भोजन करिए। और दुर्वासा ऋषि अत्यंत प्रसन्न हो गए, बोले देखो भगवान के भक्ति ऐसे हो सकते हैं जो किसी का अमंगल नहीं चाहते और मैंने इनके प्रति अपराध किया तो भी ये मेरा मंगल चाहते हैं। केवल भगवान के भक्तों के अतिरिक्त इस जगत पे कोई ऐसा किसी का कोई अमंगल करेगा तो वो उससे रिटेलिएट करेगा, बदला लेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उसके लिए वो इतना आदर भाव और ये करे। कोई आके अगर हमें मारे, मान लो टेररिस्ट या कोई है तो आके हमें मारे तो क्या हम उसको आदर सम्मान दे के बैठाएंगे? उससे हम कहेंगे ठीक है इसको पुलिस में दे देते हैं। तो ऐसे ही भगवान के भक्त इतने उदार, इतने क्षमाशील होते हैं कि दुर्वासा ऋषि को उन्होंने क्षमा कर दिया और दुर्वासा ऋषि अत्यंत प्रसन्न हो गए। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि जब तक ये पृथ्वी है तब तक स्वर्गलोक में आपकी चर्चाएं होंगी, आपके गुणगान गाए जाएंगे। जब तक ये पृथ्वी है तब तक आपकी यश कीर्ति फैलती रहेगी और जो कोई इस कथा को सुनेगा उसके सारे पाप ताप सब नष्ट हो जाएंगे और उसके भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये बड़ी सुंदर एक श्रीमद् भागवतम में कथा आती है जो जिससे दुर्वासा ऋषि भगवान के भक्तों का महात्म्य और एकादशी का महात्म्य और ये दुर्वासा ऋषि ने अपनी इस लीला के द्वारा प्रकाशित किया है। राग रेखा जी, हम इसमें बात कर रहे थे अम्बरीश महाराज जी की कथा के बारे में और आपने हमें ये भी बताया कि अगर हम समाज में या फिर इस दुनिया में किसी के साथ जैसा भी बर्ताव करते हैं तो ये दुनिया और भगवान जो जिसके हम सभी आश्रित हैं वो हमें हमारे साथ बुरा नहीं होने देता। अगर कोई हमारे साथ बुरा करता है तो भगवान उसके पास से लौटकर उसका उतना ही बुरा कर देते हैं। आज बहुत सारे लोगों का यही एक संकल्प हो गया है कि दूसरे को दुख दो, अपने आप सुख हो। इंसान अपने सुख से इतना सुखी नहीं है जितना सामने वाले का दुख देखकर। तो आप क्या कहना चाहेंगी, क्या एक मैसेज देना चाहेंगी रेडियो मानव रचना के लिसनर्स के लिए? देखिए, आजकल का जो युग है वो है पर दुखे सुखी और पर सुखे दुखी, कि दूसरे का दुख देख के हम बड़े सुखी होते हैं। पड़ोसी के घर में दुख आ गया, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा हुआ, ये तो ऐसा ही था, इसको ऐसा ही सजा मिलनी चाहिए थी। किंतु और जो अगर उसके घर में सुख आएगा, उसकी ज्यादा सुख समृद्धि कोई ऐश्वर्य आ गया तो बोलेगा तो उसको बड़ी ईर्ष्या हो जाएगी। तो इसलिए आजकल का युग ऐसा है क्योंकि हम इतना रजोगुण तमोगुण से हम लोग अभिभूत हैं कि हम अपनी इन प्रवृत्तियों को रोक नहीं पाते और हमारी पशु वृत्ति बढ़ती जा रही है, हिंसक प्रवृत्तियां, पशु वृत्ति। तो यदि हम भगवान का भजन करेंगे, भगवान का नाम लेंगे तो धीरे धीरे ये सब हम लोग तमोगुण रजोगुण से सतोगुण की ओर आ जाएंगे और सतोगुण से आकर धीरे धीरे हम निर्गुण अवस्था जो कि तीनों गुणों से ऊपर है उस अवस्था की ओर बढ़ते जाएंगे। तो यही है सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात, यही है कि हम लोग भगवान का नाम करें जिससे हमारी ये सब जो सोचने की जो वे ऑफ थॉट, जो पैटर्न ऑफ थॉट्स है वो बदल जाएंगे और जिससे सारे अगर सभी ऐसा करें तो पूरा एक समाज, पूरी सोसाइटी, पूरा देश एक परिवर्तित हो जाएगा और एक बड़े सुंदर हम समृद्ध जो हमारा ओल्डन टाइम्स थे, जो हमारा जो सोसाइटी थी वो वैष्णव जगत था, तो वो लोग उनके अंदर बड़ी सहनशीलता और वो थी। आजकल के जगत में सहनशीलता नहीं है, सहिष्णु कोई नहीं है, सब असहिष्णु है कि तुरंत किसी ने कुछ कहा बर्दाश्त नहीं है, तलवार निकाली, पिस्तौल
सिस्टर निकाल या मार डाला, कोई किसी को माता पिता भाई बहन पति पुत्र सब एक दूसरे को मारने के लिए तत्पर हैं। तो ये सब हम शांत, जब हम एक शांत प्रशांत हो जाएंगे तब ये सब हमारी प्रवृत्तियां बदल जाएंगी। राग रेखा जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने इतनी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्णा। लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8। मैं हूं शादाब आपके साथ और ये प्रोग्राम था आत्मदर्शन। फील गुड, फील लाइव। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय जय राम।